सी प्रोग्रामिंग सीखने की इस सीरीज़ के आज के इस वीडियो में हम प्रॉब्लम नंबर 62 को सॉल्व करेंगे। इस सीरीज़ के पिछले वीडियो में हमने प्रॉब्लम नंबर 61 को सॉल्व किया था और इस सीरीज़ के पिछले वीडियो में जिस प्रॉब्लम को हमने सॉल्व किया था वो प्रॉब्लम थी कि हमें यूज़र द्वारा दिए गए नंबर्स में से सेकेंड लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना था। लेकिन पिछले वीडियो में जब हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो सॉल्यूशन हमने प्रपोज किया था वो सॉल्यूशन डुप्लीकेट नंबर्स को हैंडल नहीं कर पाता था। मतलब अगर यूज़र ने जो नंबर्स इनपुट में दिए हैं उन नंबर्स में अगर डुप्लीकेट नंबर है तो हमारा वो जो सॉल्यूशन था वो सही रिज़ल्ट नहीं देता था। एग्जाम्पल के लिए पिछले वीडियो में जिस सॉल्यूशन को हमने समझा था उसमें अगर यूज़र कुछ इस तरीके से इनपुट देता, ठीक है, मान लीजिए कि यूज़र हमें ये 3 नंबर देता और हमें यूज़र बोलता कि इन 3 नंबर में से सेकेंड लार्जेस्ट बताइए आप। तो जैसे कि हम यहाँ देख पा रहे हैं कि सेकेंड लार्जेस्ट नंबर तो 5 है, लेकिन जो पिछले वीडियो में हमने सॉल्यूशन समझा, जो पिछले वीडियो में हमने प्रोग्राम देखा, वो प्रोग्राम हमें आउटपुट में 10 देता। ठीक है, हमारा प्रोग्राम जो पिछले वीडियो में हमने समझा वो बोलता है कि सेकेंड लार्जेस्ट नंबर 10 है, जो कि गलत आउटपुट होता, गलत हमारा सॉल्यूशन होता। तो हमने पिछले वीडियो के लास्ट में इस बात को डिस्कस भी किया था कि ये जो सॉल्यूशन हम बता रहे हैं ये डुप्लीकेट नंबर्स को हैंडल नहीं कर सकता। डुप्लीकेट अगर यूज़र ने नंबर दिए हैं तो उसको हैंडल नहीं कर सकता, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में, मतलब आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मैंने अगर ये सॉल्यूशन इस तरीके से था कि जो कि डुप्लीकेट नंबर को हैंडल नहीं कर सकता था, तो मैंने आपको ये सॉल्यूशन बताया क्यों, आपके मन में ये क्वेश्चन भी आ सकता है। मैंने आपको ये सॉल्यूशन इसलिए बताया क्योंकि इस सॉल्यूशन में बस हम एक लाइन ऐड कर देंगे तो उससे हमारी पूरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मैं आपको बस ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब भी हम प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं, जब भी हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने का तरीका यही होता है कि जो हम पहले सॉल्यूशन सोचते हैं उसके बाद हम कैसे अपने सॉल्यूशन को इम्प्रोवाइज़ करते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो सीरीज़ में हम क्या सीखते हैं, हम सीखते हैं कि हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करके उसके सॉल्यूशन को किस तरीके से इम्प्रोवाइज़ कर सकते हैं। और इसी तरीके से हमने इस सीरीज़ में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व करी है सी प्रोग्रामिंग सीखने के लिए। अगर आपने पिछली प्रॉब्लम्स को नहीं देखा है तो आप मेरे YouTube चैनल पर जा सकते हैं और मेरे YouTube चैनल पर आपको यहाँ पर वो प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें हम सी प्रोग्रामिंग को सीख रहे हैं, वो भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते करते। मैं भी जब इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा हूँ तो बहुत कुछ नई चीज़ें मुझे समझ में आ रही हैं, जो कि मैं टाइम के साथ इस प्लेलिस्ट में बदलाव करता जा रहा हूँ। जैसे कि अभी पिछले कुछ प्रॉब्लम से हम क्या कर रहे हैं, किसी प्रॉब्लम को ले रहे हैं और उसको हम रिफ़ाइन करते जा रहे हैं, उसके सॉल्यूशन को रिफ़ाइन करते जा रहे हैं। जो आइडिया मुझे भी नहीं आया था कि ऐसा भी किया जा सकता है, लेकिन फिर भी ये जो पुरानी प्रॉब्लम्स हैं ये बहुत रेलेवेंट है। आप जब एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उसके बाद जब दूसरे प्रॉब्लम पे पहुंचेंगे आप, तो आपको समझ में आएगा कि पिछले प्रॉब्लम्स में जो हमारी लर्निंग थी वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में काम आ रही है। ठीक है, इस तरीके से अगर आप इस प्लेलिस्ट को सॉल्व करेंगे तो आपका लॉजिक तो बिल्ट हो गई, साथ में आप सी प्रोग्रामिंग के सिंटेक्स को भी बहुत आसानी से सीख जाएंगे और आपको इंटरेस्ट भी आएगा। जब आपके सामने प्रॉब्लम होती है और आपको सॉल्यूशन सोचना पड़ता है तो आपको भी इंटरेस्ट आता है इस तरीके से सीखने में। तो ये प्लेलिस्ट है, प्लीज़ आप इसे एक्सेस करिए और मुझे बताइए कि आप कहाँ पे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, कहाँ पे आपको डाउट आ रहा है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में अब हम आगे बढ़ते हैं और पहले हम समझ लेते हैं कि पिछले वीडियो में जो हमने सॉल्यूशन दिया था सेकेंड लार्जेस्ट नंबर फाइंड करने के लिए, उस सॉल्यूशन में क्या समस्या थी, उस समस्या को एक बार देख लेते हैं और उसके बाद में हम बढ़ेंगे आज के सॉल्यूशन की तरफ। तो सबसे पहले जो कि पिछले वीडियो में हमने इस प्रोग्राम को समझा था, मैं एक एग्जांपल के द्वारा आपको बताता हूँ कि ये हमारा सॉल्यूशन किस पर्टिकुलर इनपुट सेट में फंसेगा। ठीक है, मैं आपको पहले वो करके दिखाता हूँ।
उसके बाद में फिर मैं आपको नीचे यहाँ पे सॉल्यूशन बताऊंगा, ठीक है, कि मतलब कैसे हम कुछ 2-3 सेंटेंस हम ऐड कर देंगे तो हमारी ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो जाएगी। तो देखिए ये जो प्रोग्राम है इसमें हमने क्या किया, इंक्लूड किया, ठीक है। उसके बाद मेन फंक्शन के अंदर हमने ये 3 वेरिएबल बनाए ए बी सी। ये 3 वेरिएबल हमने इसलिए बनाए कि यूज़र हमें अगर 3 नंबर देगा तो हम इन 3 नंबर को इन 3 वेरिएबल्स में क्या कर लेंगे, स्टोर कर लेंगे। उसके बाद में 2 और वेरिएबल्स हमने बनाए लार्जेस्ट और सेकंड नाम के। तो लार्जेस्ट नाम के वेरिएबल में हम लार्जेस्ट वैल्यू रखेंगे और सेकंड नाम के वेरिएबल में हम सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू को स्टोर करेंगे। उसके बाद में देखिए यूज़र ने यहाँ पर हमने यूज़र से यहाँ पर क्या मांगा, हमने बोला यूज़र से कि 3 नंबर इनपुट करिए। यूज़र ने हमें 3 नंबर दिए थे, हमने उन 3 नंबर को ए बी सी नाम के वेरिएबल में स्टोर करा दिया, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे अब यहाँ से मेन काम शुरू होता है। तो मैं क्या करता हूँ आपको समझाने के लिए, पहले मैं 3 वेरिएबल यहाँ पे ऐसा बना लेता हूँ। इसको हम ड्राई रन करना कहते हैं। क्या कहते हैं, ड्राई रन करना, ड्राई रन, ठीक है। ड्राई रन करना मतलब होता है कि आप प्रोग्राम को कंप्यूटर में नहीं, खुद से एक एक लाइन एग्जीक्यूट करके देख रहे हैं कि किस लाइन के एग्जीक्यूट होने से रिज़ल्ट में क्या बदलाव होंगे, ठीक है। और ये बहुत ज़रूरी होता है जब आप प्रोग्रामिंग सीखते हैं, तो बिना ड्राई रन किए आप नहीं समझ सकते हैं कि कहाँ पे आपको कौन सी लाइन लिखनी चाहिए, ठीक है। बच्चे बोलते हैं कि लॉजिक नहीं बिल्ड होता, समझ में नहीं आता किस लाइन के बाद कौन सी लाइन लिखे। वो इसलिए होता है क्योंकि उनको ड्राई रन करना नहीं आता, जैसे कि मैं अभी आपको ड्राई रन करके दिखाऊंगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमने यूज़र से 3 नंबर मांगे, यूज़र ने हमें 3 नंबर दिए, तो 3 नंबर हमने ए बी सी 3 वेरिएबल्स में स्टोर किए। तो मैं ए में स्टोर करता हूँ मान लीजिए 20, बी में भी 20 और सी में 10, ठीक है। डुप्लीकेट वैल्यूज़ मैं जानबूझ के ले रहा हूँ ताकि हमें समझ में आ जाए कि इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में क्या प्रॉब्लम थी, तो उसके हिसाब से हम इस सॉल्यूशन को रिफाइन करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है कि ए में जो भी वैल्यू होगी उसको लार्जेस्ट नाम के वेरिएबल में हम स्टोर कर रहे हैं। तो ए में क्या है 20 है, तो 20 हम कहाँ स्टोर कर दे रहे हैं, लार्जेस्ट नाम के वेरिएबल में। और सेकंड नाम के वेरिएबल में हम क्या स्टोर कर रहे हैं, -9999, ये हम स्टोर कर रहे हैं सेकंड नाम के वेरिएबल में। उसके बाद देखिए ये कंडीशन लिखी हुई है कि अगर बी जो है बड़ा है लार्जेस्ट से, तो क्या बी लार्जेस्ट से बड़ा है, नहीं, क्योंकि बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू 20 है। ग्रेटर देन लार्जेस्ट की वैल्यू 20 है, तो 20 ग्रेटर देन 20, ये कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है, ये कंडीशन फॉल्स है। ये बोल रहा है कि 20 जो है बड़ा है 20 से, तो ये तो ऐसा तो नहीं है, 20 जो है 20 के बराबर है, तो ये कंडीशन फॉल्स है। तो हम कहाँ जाएंगे, एल्स में जाएंगे, ठीक है। एल्स में जाके हम चेक करेंगे कि जो बी है, ठीक है, बी जो है वो सेकंड से बड़ा है क्या। तो सेकंड की वैल्यू क्या है, हमने सेकंड की वैल्यू जानबूझ के बहुत छोटी ली है, तो यूज़र जो भी वैल्यू देगा वो सेकंड से तो बड़ी ही होगी। तो हाँ 20 जो है -9999 से बड़ा है, कंडीशन सही हुई, तो हम क्या कर देंगे, बी को सेकंड में रख देंगे। तो यही हमने गलती की थी, हमने यहाँ पे क्या कर दिया, हमने जब देखा यहाँ पे जब देखा हमने कि बी जो है लार्जेस्ट से बड़ा नहीं है, तो हमने ये मान लिया कि बी जो है वो सेकंड से बड़ा होगा। मतलब हमने यहाँ पे ये मान लिया कि बी जो है लार्जेस्ट से छोटा है, ठीक है, इसलिए जो भी बी में वैल्यू है वो सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू होगी। हमने यहाँ पे ये मान लिया, यही हमारी सबसे बड़ी गलती थी। इसी कारण यहाँ पे देखिए 20 जो है सेकंड में जाकर स्टोर हो गया, ठीक है। अब देखिए क्या प्रॉब्लम आएगी इसकी वजह से। अब हम यहाँ गए इस वाली लाइन में, हमने चेक किया कि सी जो है बड़ा है लार्जेस्ट से, तो सी की वैल्यू 10 है। मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, ये ड्राई रन करना होता है, ठीक है। इस तरीके से आपको ड्राई रन करना पड़ेगा, तभी आप समझ पाओगे प्रोग्राम कैसे काम कर रहा है, ठीक है। और लार्जेस्ट की वैल्यू 20 है। ये कंडीशन ट्रू या फॉल्स, ये कंडीशन फॉल्स है, 10 जो है बड़ा है 20 से, कंडीशन फॉल्स। तो हम कहाँ जाएंगे, एल्स में जाएंगे, और एल्स में जाकर चेक करेंगे सी की वैल्यू 10 है, क्या 10 बड़ा है सेकंड से, नहीं, ये कंडीशन भी क्या हो गई, फॉल्स हो गई, है ना। तो हम कहाँ आ गए, यहाँ पे आ गए, और हमने प्रिंट कर दिया सेकंड। सेकंड में क्या है 20, मतलब हम बोल रहे हैं कि सेकंड लार्जेस्ट नंबर 20 है। तो क्या सेकंड लार्जेस्ट नंबर 20 है, नहीं, सेकंड लार्जेस्ट नंबर तो 10 है, क्योंकि 20 तो सबसे बड़ा है, और 20 से जस्ट छोटा कौन है, 10 है। तो ये हमारा जो आउटपुट है, ये जो आंसर है, ये गलत आया है, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आज का ये सॉल्यूशन है, ये प्रपोज्ड है, ये डुप्लीकेट नंबर्स को भी हैंडल कर सकता है, ठीक है। कैसे करता है चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमने इंक्लूड किया, उसके बाद में एकदम सेम ए बी सी 3 वेरिएबल, लार्जेस्ट सेकंड नाम का 2 वेरिएबल जो कि लार्जेस्ट और सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू स्टोर करेगा। उसके बाद यूज़र को हमने मैसेज दिया, यूज़र ने हमें नंबर दिया। उसके बाद देखिए एकदम अभी सेम चल रहा है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ तक एकदम सेम है। यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, वेरिएबल्स बना लेता हूँ।
तो एक ए नाम का वेरिएबल, बी नाम का वेरिएबल, सी नाम का वेरिएबल, ठीक है, और इनमें मैं वैल्यू स्टोर कर लेता हूँ, वही वैल्यूज़ जो मैंने पिछले प्रॉब्लम को समझाने के लिए उपयोग किया, ठीक है, ताकि सेम इनपुट में हम आउटपुट देख सकें। उसके बाद में एक वेरिएबल है लार्जेस्ट नाम का, इसको भी मैं बना लेता हूँ। उसके बाद में एक वेरिएबल है सेकंड नाम का, इसको भी मैं बना लेता हूँ, बना लिया मैंने। उसके बाद देखिए वही सेम चीज़ कि ए को हमने कहाँ रख दिया, लार्जेस्ट में, तो मैं ए को लार्जेस्ट में रख देता हूँ। उसके बाद में सेकंड को हमने कहाँ रख दिया, मतलब -9999 को हमने कहाँ रख दिया, हमने सेकंड नाम के वेरिएबल रख दिया, तो मैं भी रख दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ तक हमने कर लिया था, एकदम सेम है सॉल्यूशन। उसके बाद देखिए ये भी एकदम सेम है जो अभी हम कर रहे हैं। हम चेक कर रहे हैं कि बी क्या लार्जेस्ट से बड़ा है, तो बी की वैल्यू 20 है, लार्जेस्ट की वैल्यू 20 है, तो कंडीशन फॉल्स हो गई, जैसा कि हमने समझा था। तो कंट्रोल कहाँ चला जाएगा, एल्स में चला जाएगा, और एल्स में जाकर देखिए यहाँ पे ये जो लाइन हमने ऐड की ना, यही जो है ये प्रोग्राम चेंजिंग लाइन है, ठीक है। इसी लाइन की वजह से अब हमारा प्रोग्राम सही आउटपुट देगा। क्यों? क्योंकि जब यहाँ पे हमने चेक किया कि बी लार्जेस्ट से बड़ा है क्या, तो जब बी लार्जेस्ट से बड़ा नहीं हुआ तो हमने यहाँ पर पिछले प्रोग्राम में देखिए हमने मान लिया था कि अगर बी जो है लार्जेस्ट से बड़ा नहीं है, तो हमने मान लिया था कि बी जो है लार्जेस्ट से छोटा होगा। तो हम डायरेक्ट बी को चेक कर रहे थे किससे, सेकंड से, जो कि इसीलिए हमारा सॉल्यूशन गलत हो गया। तो अब हमने क्या इम्प्रोवाइजेशन किया, हमने किया कि अगर b लार्जेस्ट से बड़ा नहीं है तो एक बार चेक कर लो कि b कहीं लार्जेस्ट से छोटा तो नहीं है, क्योंकि अगर दोनों कंडीशन गलत है, मतलब b लार्जेस्ट से बड़ा भी नहीं है, b लार्जेस्ट छोटा भी नहीं है, इसका मतलब b जो है लार्जेस्ट के बराबर ही है, ठीक है। तो ये बात हम यहाँ चेक कर रहे हैं। देखिए कोई नंबर है ना, कोई नंबर b है कोई नंबर, अगर वो लार्जेस्ट से बड़ा नहीं है, ठीक है, लार्जेस्ट से बड़ा नहीं है, और b जो है वो लार्जेस्ट से छोटा भी नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि b जो है वो लार्जेस्ट के बराबर है ना, b जो है लार्जेस्ट के बराबर है, क्योंकि नहीं बड़ा है नहीं छोटा है, तो क्या है फिर बराबर है। तो इस बात को हम पिछले सॉल्यूशन में हमने चेक नहीं किया था, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पहले हम देख रहे हैं कि b क्या लार्जेस्ट से बड़ा है, तो हमारा आउटपुट क्या है, नहीं, लार्जेस्ट से बड़ा नहीं। तो हमने देखा एक बार कि कहीं b लार्जेस्ट से छोटा तो नहीं है, अगर b लार्जेस्ट से छोटा भी नहीं है, मतलब देखिए ये कंडीशन क्या हो गई, यहाँ पे ये कंडीशन फॉल्स हो गई। फॉल्स क्यों हो गई, क्योंकि b की वैल्यू 20 है और लेस देन लार्जेस्ट की वैल्यू 20। ये कंडीशन क्या हो गई, 20 लेस देन 20, कंडीशन फॉल्स। और कंडीशन फॉल्स यहाँ पे देखिए हमने लॉजिकल एंड का उपयोग किया है, किसका, लॉजिकल एंड का उपयोग किया है। और लॉजिकल एंड हम जानते हैं कि जब लेफ्ट हैंड साइड में जो कंडीशन लिखी है ये फॉल्स हो जाएगी, तो राइट हैंड साइड ये कंडीशन को चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि लॉजिकल एंड क्या कहता है, लॉजिकल एंड कहता है कि दोनों में से अगर एक भी कंडीशन फॉल्स है, दोनों में अगर एक भी कंडीशन फॉल्स है तो पूरा स्टेटमेंट ही फॉल्स हो जाएगा। तो एक कंडीशन तो फॉल्स हो ही गई, तो अगला चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि एक भी अगर फॉल्स है तो एक तो फॉल्स हो ही गई, तो अब अगला चेक नहीं करेंगे, और ये कंडीशन क्या हो गई, पूरी फॉल्स हो गई। अब हम इसके अंदर नहीं जाएंगे, ठीक है। मतलब अब हम यहाँ पे क्या सुधार कर रहे हैं, अब हमने b को डायरेक्टली ही सेकंड में स्टोर नहीं कर दिया, b को हमने डायरेक्टली ही सेकंड लार्जेस्ट नंबर नहीं बोला, यही हमने समझदारी वाला काम किया, ठीक है। हम रुक गए यहाँ पे, हम रुक गए, हम नहीं बोल रहे हैं कि b जो है वो सेकंड लार्जेस्ट नंबर है। यही गलती हम ऊपर वाले प्रोग्राम में कर रहे थे। देखिए हमने डायरेक्ट यहाँ बोल दिया कि अगर b जो है लार्जेस्ट से बड़ा नहीं है तो फिर चेक करो कि b क्या सेकंड से बड़ा है, तो b तो सेकंड से बड़ा है ही, तो हमने b को सेकंड लार्जेस्ट कह दिया। हमने b को जो b मतलब 20 था उसको हमने सेकंड लार्जेस्ट कह दिया, हमारा काम खत्म हो गया, हमारा सॉल्यूशन गलत हो गया। लेकिन यहाँ पे हमने क्या समझदारी वाला काम किया कि हमने पहले चेक किया कि b क्या लार्जेस्ट से बड़ा है, अगर नहीं है तो हम बोल रहे हैं कि b क्या लार्जेस्ट से छोटा है, तो अगर नहीं है इसका मतलब b क्या है, वो लार्जेस्ट के बराबर है। तो हम अब अंदर जाके b को सेकंड लार्जेस्ट नहीं कर रहे हैं, अब हम जा रहे हैं एक बार c के पास में। हम चेक करेंगे कि c क्या लार्जेस्ट से बड़ा है, c की वैल्यू 10 है और लार्जेस्ट की वैल्यू 20 है। कंडीशन फॉल्स हो गई, कंडीशन फॉल्स हो गई तो हम कहाँ आएंगे, एल्स में आएंगे। अब हम चेक करेंगे कि c जो है वो लार्जेस्ट से छोटा है क्या, तो हाँ c तो लार्जेस्ट से छोटा है, ट्रू है कंडीशन। तो हम अगली कंडीशन भी चेक करेंगे कि c जो है वो सेकंड से बड़ा है क्या, तो c तो सेकंड से बड़ा है ही, क्योंकि हमने सेकंड में बहुत छोटी वैल्यू रखी है। तो अगर ऐसा है, दोनों कंडीशन क्या हो गई, दोनों कंडीशन ट्रू हो गई, तो हम अंदर जाएंगे और सेकंड में क्या स्टोर कर देंगे, c को, ठीक है। मतलब सेकंड में हम क्या स्टोर कर देंगे, 10 को स्टोर कर देंगे। तो सेकंड में क्या आ गया, 10 आ गया, ठीक है।
उसके बाद देखिए हम नीचे जाएंगे और यहाँ चेक करेंगे, ये मैं बता रहा हूँ यहाँ पे मैं क्यों लगाया हूँ, ठीक है। हम चेक करेंगे कि सेकंड की वैल्यू -9999 है क्या, तो सेकंड की वैल्यू तो अब 10 है, तो कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। तो हम एल्स में जाके प्रिंट कर देंगे सेकंड लार्जेस्ट जो है वो सेकंड नाम के वेरिएबल में स्टोर है, मतलब सेकंड लार्जेस्ट नंबर जो है वो 10 है, ठीक है। एकदम सही रिजल्ट आया इस बार, ठीक है। तो अब देखिए ये मैंने क्यों लिखा है मैं बता रहा हूँ आपको, ये मैंने इसलिए लिखा है, ये एक और चीज़ हमारी चेक करने के लिए है, ठीक है। मैं बताता हूँ अभी का जो हमारा इनपुट था, अभी जो इनपुट था 20 इस इनपुट के लिए तो अगर हम ये लाइन नहीं भी लिखें तो भी हमारा प्रोग्राम सही चल जाएगा, ठीक है। इस लाइन के नहीं होने से भी हमारा प्रोग्राम सही चल जाएगा। लेकिन इस लाइन की ज़रूरत कब पड़ेगी, जब यूज़र ने जो नंबर दिए हैं वो तीनों ही नंबर अगर सेम हो गए, मान लेते हैं कि तीनों ही नंबर सेम हो गए, देखिए तीनों ही नंबर यूज़र ने 20 दे दिया, तीनों ही नंबर सेम हो गए। देखिए अब क्या होगा, अगर तीनों ही नंबर यूज़र ने सेम दे दिए, मैं इसको थोड़ा क्लीन कर दूं, यूज़र ने अगर तीनों ही नंबर सेम दे, देखिए क्या होगा तब, अगर तीनों नंबर सेम हो गए तो देखिए ये कंडीशन गलत होगी, देखिए 20 ठीक है, कंडीशन क्या हो गई, गलत हो गई। हम एल्स में आए, ये भी कंडीशन गलत हो जाएगी, 20 ये भी कंडीशन गलत हो गई, है ना। हम इसके अंदर भी जाएंगे, हम बाहर आएंगे, बाहर आने के बाद ये जब हम इसमें जाएंगे सी वाले, जिसमें हम सी से कंपेयर कर रहे हैं लार्जेस्ट नंबर को, देखिए इसमें क्या होगा, क्योंकि क्या किया हमने, तीनों ही इनपुट को हमने क्या कर दिया, हमने 20 रख दिया, तो अब सी की वैल्यू भी 20 है, तो 20 ये कंडीशन भी क्या हो गई, फॉल्स हो गई, है ना, क्योंकि 20 से बड़ा नहीं होता है तो बराबर होता है। फिर हमने इसको चेक किया 20 ये भी कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई, तो हम इसके अंदर भी नहीं गए। अब हम यहाँ आए, अब नीचे आए, अब देखिए किसी भी स्टेटमेंट के अंदर नहीं गए, किसी भी कंडीशन के हम अंदर नहीं घुसे, तो हम यहाँ आके चेक कर रहे हैं क्या सेकंड की वैल्यू इतना सब होने के बाद भी अभी भी वही वैल्यू है क्या, सेकंड की वैल्यू क्या अभी भी वही है, तो हाँ अभी भी वैल्यू वही है क्योंकि हमने कुछ अपडेट ही नहीं किया। तो इसका मतलब है कि सेकंड लार्जेस्ट नंबर डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब सेकंड लार्जेस्ट नंबर है ही नहीं, क्योंकि सारे नंबर बराबर है ना, ये सारे नंबर बराबर है, तो सेकंड लार्जेस्ट नंबर है ही नहीं। जब है ही नहीं तो हमें उसके लिए भी चेक करना पड़ेगा। अगर आप इस लाइन को नहीं लिखते, ये कंडीशन नहीं लिखते और यूज़र मान लेते हैं कि तीनों नंबर सेम दे देता, तो आंसर पता क्या आता, आंसर आता कि सेकंड लार्जेस्ट नंबर -9999, ठीक है, जो कि गलत होता है ना, क्योंकि इसमें सेकंड लार्जेस्ट तो है ही नहीं, सारे ही लार्जेस्ट हैं इसमें। तो इस तरीके से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अब चलिए एक बार VS कोड में चलते हैं और इस कोड को मैं आपको एक बार रन करा के दिखाता हूँ। तो मैंने अपना VS कोड ओपन कर लिया है और देखिए VS कोड में पहले मैं आपको वो कोड दिखाता हूँ जो गलत था, जो कि हमने गलत नहीं कहेंगे, कंप्लीट नहीं था, ठीक है, जो कि हमने पिछले वीडियो में समझा था, जो कि डुप्लीकेट वैल्यूज़ के लिए नहीं काम करता था। तो मैं दिखाता हूँ, अगर हम डुप्लीकेट वैल्यूज़ देंगे देखिए तो आंसर गलत आएगा, ठीक है। सेकंड लार्जेस्ट नंबर क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए, लेकिन ये क्या दे रहा है, 20 दे रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं उस कोड को दिखाता हूँ जो हमने आज मॉडिफाई किया, देखिए ये हमने यहाँ पे ये मॉडिफाई किया है, ठीक है, ये लाइन मॉडिफाई किया और ये लाइन मॉडिफाई किया है। अब अगर इस प्रोग्राम को मैं रन करता हूँ और इसमें मैं इनपुट में देता हूँ, क्या देता हूँ, 20 और 10, सेकंड लार्जेस्ट 10 आना चाहिए, मैंने रन किया, देखिए सेकंड लार्जेस्ट 10 आ गया, ठीक है। और देखिए ये कोड मेरा काम करेगा अगर मैं डुप्लीकेट वैल्यू दूंगा, ठीक है, 20 तो आउटपुट क्या आना चाहिए कि सेकंड लार्जेस्ट नंबर डज नॉट एग्जिस्ट, तो देखिए सेकंड लार्जेस्ट नंबर डज नॉट एग्जिस्ट। जबकि जो पिछला वाला सॉल्यूशन था, जो कि हमने पिछले वीडियो में देखा था, उसमें अगर मैं सेम इनपुट देता हूँ, सेम नंबर देता हूँ इनपुट में, तो हमारा कोड जो है वो गलत आउटपुट देगा, वो अभी भी बोल रहा है सेकंड लार्जेस्ट 20, जो कि गलत है, ठीक है। तो इससे आपको ये समझ में आ रहा होगा इन दोनों प्रोग्राम से कि अगर हमारा प्रोग्राम रन हो भी गया तो रन होने से हमारा प्रोग्राम सही नहीं होता, हमारा प्रोग्राम हर एक इनपुट के लिए सही आउटपुट देना चाहिए। तो इस तरीके से ये कोड था। अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, कुछ डाउट है तो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में और सब्सक्राइब करें चैनल को। आपने वीडियो को लास्ट तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।